हाँ जी बच्चों, फिर नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं इंडक्टिव फैक्ट। इंडक्टिव फैक्ट क्या है? इट इज़ इट इट इन्वॉल्व सी इलेक्ट्रॉन्स। ये सी इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व करता है। ए द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम विच कोवलेंट बॉन्ड आर seldom shared equally between the two atoms। तो दो कार्बन कार्बन के बीच में जो शेड पेयर है वो एग्जैक्टली सेंटर में नहीं होता, या तो इस कार्बन की तरफ होगा या इस कार्बन की तरफ होगा। ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन है ये डिस्प्लेस होते हैं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। दिस इंड्यूस द सर्टन डिग्री ऑफ पोलैरिटी, ये हम कल कर चुके हैं। द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रिक्वायर स्मॉल नेगेटिव चार्ज, जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया भी हुआ है। ये सी के साथ सी एल ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसके पास डेल्टा नेगेटिव स्मॉल चार्ज है। इसके पास कार्बन के पास तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कंसीडर द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल बिकम नेगेटिव चार्ज विद रिस्पेक्ट टू कार्बन। तो कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये दिखाया है कि दो दो है। स्ट्रक्चर वन इंडिकेट द relative charges on the atom। स्ट्रक्चर वन में दो एटम के पास चार्जेस हैं, ये देखिए चार्जेस दिखाए गए हैं स्ट्रक्चर वन में। स्ट्रक्चर टू में क्या दिखाया गया है? स्ट्रक्चर टू में दिखाया गया इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच द इलेक्ट्रॉन आर ड्रॉन। जहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कार्बन से क्लोरीन की तरफ, तो ये डायरेक्शन दिखाई गई है कि इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं। एटम और ग्रुप्स lose electrons from carbon atom are said to be प्लस आई इफेक्ट। जो ग्रुप और या फिर एटम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं कार्बन को टुवर्ड्स द कार्बन एटम, जो एटम और ग्रुप इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं टुवर्ड्स कार्बन एटम, दिस आर कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। दोज एटम और ग्रुप विच ड्रॉ इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द कार्बन, जो कार्बन से छीन लेते हैं, ड्रॉ अवे द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम कार्बन एटम, आर कॉल्ड नेगेटिव आई इफेक्ट। सम ऑफ दिस ग्रुप शो द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आर बिलो। कुछ दिए हुए हैं नेगेटिव आई और नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आई इफेक्ट ग्रुप इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग, जो कि कार्बन से छीन लेते हैं अपनी तरफ, जैसे कि क्लोरीन अभी बताया था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, F, C6H5 नेगेटिव, NO2। तो ये सारे कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ छीन लेते हैं, कार्बन से अपनी तरफ छीन लेते हैं। और दूसरे प्लस आई इफेक्ट ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, वो देते हैं कार्बन, उल्टा कार्बन को देते हैं ये ग्रुप, वो आर ग्रुप्स होते हैं ज़्यादा। आर कौन से? ये बोले CH3 3C, CH3 2CH, CH3 CH2 या फिर CH3, ये सारे आर जनरल आर ग्रुप्स बोलते हैं इनको। ये इलेक्ट्रॉन देते हैं कार्बन को देते हैं। क्लोरीन वगैरह इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है, ये कार्बन से लेते हैं। क्यों लेते हैं? बिकॉज इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन देते हैं। द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ C3 अपॉन C2 इज सिग्निफिकेंटली लेस देन इफेक्ट ऑफ क्लोरीन एटम ऑन कार्बन। तो इंडक्टिव इफेक्ट C3 का C2 पे कम है,
कम है एज इफेक्ट ऑफ क्लोरीन और कार्बन। सो यानी कि ये इस तरह से क्लोरीन है, अब ये कार्बन C1 है, ये कार्बन C2 है, ये कार्बन C3 है। तो क्लोरीन और कार्बन का जितना पहला इन दोनों का इफेक्ट है वो ज़्यादा है, C2 C1 का इफेक्ट कम है और C2 C3 का इफेक्ट कम है। तो होता क्या है कि ये क्लोरीन जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो अगला कार्बन भी थोड़े से इलेक्ट्रॉन अब पीछे वाले से ले लेगा, और ऐसे ही वो जैसे ये क्लोरीन कार्बन से C1 से ले लेगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद C1 है जो C2 से इलेक्ट्रॉन ले लेगा थोड़े से, और C2 है C3 से ले लेगा। लेकिन ये प्रभाव है, जो इफेक्ट है वो कम होना शुरू हो जाएगा, C1 C2 पे ज़्यादा होगा, C2 C3 पे कम हो जाएगा, C3 C4 पे उससे कम हो जाएगा। तो इस तरह से कम 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 होता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड बाय वन स्ट्रक्चर। कई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक स्ट्रक्चर से वो उनको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक स्ट्रक्चर लेके कोई भी एक स्ट्रक्चर लेके उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल बेंजीन, अब बेंजीन है, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, ये बेंजीन है। तो ऑब्वियसली जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। तो लेकिन दिस स्ट्रक्चर हैज़ 3 सिंगल बॉन्ड, CC बॉन्ड, 3 C डबल बॉन्ड्स। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है जो उसकी बॉन्ड डबल बॉन्ड की लेंथ है 1.34, कार्बन कार्बन सिंगल की ज़्यादा है लेंथ 1.54, ज़्यादा लेंथ है 1.54 सिंगल वाले की। डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, बट इट हैज़ बीन डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली ये डिटरमाइन किया गया है कि सारी लेंथ्स बराबर हैं। Experimentally that all the carbon bonds in the benzene are identical, और सारियाँ सेम है, क्या है 1.39 ऑक्सो। इसका मतलब कि ना ही डबल बॉन्ड से एक्सप्लेन होते हैं ना ही सिंगल बॉन्ड से एक्सप्लेन होते हैं। तो एक्सप्लेन कैसे करें? तो द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कैन नॉट बी रिप्रेजेंट बाय सिंगल स्ट्रक्चर, तो एक ही स्ट्रक्चर से उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। It can be explained equally well by the energetically similar structure 1 and 2। तो दो स्ट्रक्चर से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। द स्ट्रक्चर आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो उनको बोलेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं ये। फॉर एग्जांपल, तो पहले में क्या है 1-2 पे डबल बॉन्ड है, 3-4 पे डबल बॉन्ड है, 6-5 पे डबल बॉन्ड है, बाकी सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ पे दूसरे स्ट्रक्चर में क्या है 2-3 पे डबल बॉन्ड है, 5-4-5 पे डबल बॉन्ड है, 6-1 पे डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड शिफ्ट होता रहता है, ये माना जाता है कि डबल बॉन्ड शिफ्ट होता रहता है, आगे 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 इस तरह से घूमता रहता है। तो इसको इस तरह से ओवरऑल स्ट्रक्चर सर्कल लगा दिया बीच में कि ये डबल बॉन्ड सारे जगह पे फैला हुआ है, इसलिए उसकी बॉन्ड लेंथ सेम आती है। बॉन्ड लेंथ जैसे कि अलग अलग आनी चाहिए थी बॉन्ड लेंथ, डबल बॉन्ड की अलग, सिंगल बॉन्ड की अलग, पर सेम आती है क्योंकि ये डबल बॉन्ड एक जगह पे टिक के नहीं बैठता है, चलता रहता है, तो इसलिए सारा मॉलिक्यूल सेम लेंथ का हो जाता है। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 1 and 2। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर है 1 और 2 का रेजोनेंस हाइब्रिड है, मिला के 1 और 2 को मिला के माना जाता है। अनदर एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस इज प्रोवाइडेड बाय नाइट्रोमीथेन CH3NO2। नाइट्रोमीथेन दूसरा एग्जांपल रेजोनेंस का। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द लुईस स्ट्रक्चर। तो लुईस स्ट्रक्चर से ये एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसके भी दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं। इसमें क्या है, ये पहले वाले पे
N और O के डबल बॉन्ड है और इस वाले पे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, इस वाले पे सिंगल बॉन्ड आ गया, इस वाले पे डबल बॉन्ड आ गया, तो ये भी 1 और 2 एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये है, पहले वाला स्ट्रक्चर सही है या दूसरे वाला सही है, दोनों सही है, क्योंकि दोनों मिक्स होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए दोनों सही हैं। तो जो भी असली मॉलिक्यूल है वो दोनों के मिक्सचर से बनेगा। द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोमीथेन इज रेजोनेंस हाइब्रिड। तो हम बोलेंगे जो एक्चुअल है वो रेजोनेंस हाइब्रिड है। क्लोनिकल फॉर्म 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 का रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या है, द डिफरेंस इन द एनर्जी बिटवीन मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर फॉर द कंपाउंड एंड इट्स रेजोनेंस हाइब्रिड इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो क्या होता है, डिफरेंस इन द एनर्जी, किसके बीच में डिफरेंस, इन द एनर्जी बिटवीन द मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, जो मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, एंड इट्स रेजोनेंस हाइब्रिड, और उसका रेजोनेंस हाइब्रिड, इन दोनों का डिफरेंस हम बोलेंगे इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो ये रेजोनेंस किस किस का डिफरेंस है, दोबारा समझ लो, एनर्जी बिटवीन द मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, एंड इट्स रेजोनेंस हाइब्रिड, और उसका रेजोनेंस हाइब्रिड। तो दोनों का जो डिफरेंस है ये है रेजोनेंस एनर्जी और रेजोनेंस स्टेबल एनर्जी। तो रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट, द polarity produced in the molecule by interaction of two pi bonds or between pi bond and lone pair of the electron present on the adjacent atom। जो पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है मॉलिक्यूल में किसके इंटरेक्शन के बाद, इंटरेक्शन ऑफ टू पाई बॉन्ड, या तो दो पाई बॉन्ड्स की, या बिटवीन द पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर की, पाई बॉन्ड या लोन पेयर की, प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट एटम, एक दूसरे के साथ में जो एटम पड़े हैं, या तो उनके पाई बॉन्ड का इंटरेक्शन हो रहा है, या एक में पाई बॉन्ड है दूसरे में लोन पेयर है, तो इस तरह से इंटरेक्शन हो रहा है, इसको हम बोलेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। देयर आर टू टाइप ऑफ रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, दीज आर कॉल्ड आर एंड एम इफेक्ट, उनको बोलेंगे। पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट, पॉजिटिव रेजोनेंस, these atom will lose electron towards a carbon atom is said to be plus m और plus r effect। ये एटम जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं टुवर्ड्स ए कार्बन एटम, कार्बन एटम को इलेक्ट्रॉन देते हैं, लोन पेयर दे देते हैं, क्योंकि उनके पास लोन पेयर होते हैं, तो इसको बोलेंगे प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट। जैसे कि क्लोरीन के पास लोन पेयर होते हैं, बी आर के पास, आई के पास, NH2 के पास, NR2 के पास, OH के पास, OCH3 के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये दे देते हैं, कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। दीज आर कॉल्ड प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट। नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है, नेगेटिव आर इफेक्ट है, दोज एटम और ग्रुप्स विच ड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए कार्बन एटम, कि जो इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करते हैं कार्बन एटम से अवे फ्रॉम द कार्बन एटम आर सेड टू बी माइनस एम और माइनस आर इफेक्ट। विच ड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन एटम आर सेड टू बी हैव माइनस एम और माइनस आर इफेक्ट। Those atom or group which draw electron from carbon atom are called। तो इसमें ये उल्टा हो गया, नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लेते हैं, कार्बन से खींच लेते हैं ये ग्रुप, ऊपर वाले ग्रुप क्या है, कार्बन को देते हैं, ये प्लस आर प्लस एम देते हैं, ये कार्बन में प्लस हो जाता है, तो इसलिए प्लस एम प्लस आर इफेक्ट। नेगेटिव आर ये कार्बन से खींच लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं,
ठीक है, कार्बन से खींच लेते हैं, तो नेगेटिव एम नेगेटिव आर इफेक्ट। एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये NO2 CN CO COH, तो ये NO2 क्या है, नेगेटिव इफेक्ट है। तो नेगेटिव क्या है, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं अपने पास, तो यहाँ पे देखिए एरो से इलेक्ट्रॉन ले लिए और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज अब यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, उससे बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट हो गया पॉजिटिव चार्ज। एक कार्बन को छोड़ के नेक्स्ट पे नहीं जाएगा, एक को छोड़ के नेक्स्ट पे जाएगा, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से इसके बाद यहाँ पे। तो ये NO2 का असर है कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है कार्बन से, और कार्बन को पॉजिटिव चार्ज दे देता है। और ये है नेगेटिव आर इफेक्ट, ये नेगेटिव प्लस आर इफेक्ट का एनिलीन पे। एनिलीन में NH2 ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये देने से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, पहले यहाँ पे, फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। इस दौरान ये डबल बॉन्ड बन गया, पॉजिटिव चार्ज NH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, NH2 के ऊपर खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये रिंग का जो कार्बन है इसके पास इसने नेगेटिव चार्ज दे दिया है इस तरह से। यहाँ पे NO2 है जो, उसके खुद के पास नेगेटिव चार्ज आ गया और उसने रिंग को पॉजिटिव चार्ज दे दिया, पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये बहुत ही ध्यान से करने वाला एग्जांपल है, बार बार पढ़ोगे तो समझ आएंगी ये चीज़ें। तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ई इफेक्ट। तो ई इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट रेफर टू द पोलैरिटी प्रोड्यूस in the multiple double bond when it is attacked by the reagent, when double or triple bond is exposed to attack by the electrophile E, a reagent, and 2 pi electron from the pi bond are completely transferred from atom or to an atom or other, the electromeric effect is represented as this। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब जब ई पॉजिटिव कोई रिएजेंट है पॉजिटिव चार्ज वाला, ई को कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जब अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब ये जैसे ही अटैक करता है ए और बी में से कोई एक जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ए हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे बी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, ए के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। द कर्व्ड एरो शोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर। ये जो कर्व एरो है ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ आ गया, ऐसे बी के पास आ गया। एटम ए हैज़ लॉस्ट इट्स शेयर। तो एटम ए ने अपना शेयर छोड़ दिया है इन द इलेक्ट्रॉन पेयर में छोड़ दिया है, एंड बी गेन इट्स शेयर। तो बी के पास शेयर आ है, टोटल शेयर। तो ए एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड बी नेगेटिव चार्ज। तो ए के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया और बी के पास नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये है E shifting the electrons is shown by the curve this the two types of electromeric effect, दो तरह के। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक प्लस ई इफेक्ट, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट में क्या जाता है, इन दिस इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन्स, इन दिस इफेक्ट, इस इफेक्ट में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन और मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रांसफर टू द एटम टू विच रिएजेंट गेट्स अटैच्ड।
तो इस तरह से इन दिस इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं एटम टू विच द रिएजेंट गेट अटैच्ड, तो वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पे ये रिएजेंट, ये अटैक करने वाला H पॉजिटिव जहाँ जा रहा है, सपोज इस कार्बन के पास जा रहा है, इस कार्बन के पास, तो इधर ही वो शिफ्ट हो गया और दूसरा पीछे वाला कार्बन है जो पॉजिटिव हो गया, इस तरह से। नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है, इन दिस इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड शिफ्टेड टू द एटम टू विच विच अटैकिंग रिएजेंट डज नॉट गेट अटैच्ड। तो नेगेटिव इफेक्ट में अब क्योंकि ये CN नेगेटिव है, अब वो नेगेटिव है तो अटैच कर रहा है इस कार्बन पे, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे दूसरे कार्बन की तरफ अटैच हो जाए। इन दिस फैक्ट पाई इलेक्ट्रॉन और मल्टीपल बॉन्ड आर शिफ्टेड टू द कार्बन टू विच अटैकिंग रिएजेंट डज नॉट गेट अटैच्ड। तो ये देखिए शिफ्ट हो गए, ये एरो दिखाया हुआ है गलत, ये एरो ऐसे होना चाहिए, तो ये एरो इस तरह से होना चाहिए ताकि ये दिखाया जाए कि ये Ca नेगेटिव हो गया, C नेगेटिव हो गया और Cn लग गया इस कार्बन के ऊपर, तो इसलिए ये नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, नेगेटिव ई इफेक्ट। ठीक है, तो आज के लिए